हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। मैथमेटिक्स की कॉमन एरर्स। देखिए, कोई भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, मैं भी एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें जो भी इसका अध्ययन कर रहा है वो सदा उसका एक स्टूडेंट ही रहता है। तो इस प्रकार से मैं भी एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं और जो भी मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट है वो कभी ना कभी कुछ गलतियां कर चुका होता है या करने वाला होता है या वो करता रहता है। तो उन्हीं गलतियों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये गलतियां जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो मेनली मेरे क्लासरूम टीचिंग में जो मैंने पाया है उन पर आधारित है। तो हो सकता है कि आप में से कई ऐसे कहें कि ये गलतियां हम नहीं करते या कहें कि इस प्रकार की गलतियां हो ही नहीं सकती, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये गलतियां प्राय हर स्टूडेंट कभी ना कभी कर चुका होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली गलती जो मैंने अक्सर पाई है वो है इस सिंबल के रिगार्डिंग। हम सभी जानते हैं कि ये सिंबल होता है दिस इंप्लाइज, यानी हिंदी में कहें तो तात्पर्य है कि। जैसे इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक इक्वेशन है और हमसे कहा गया है कि इसके रूट्स निकालें। तो हम कैसे निकालते हैं कि दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। इसके पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं। दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया x माइनस 2 बराबर 0 और इसलिए x बराबर 3 और x बराबर 2 ये इस समीकरण के दो मूल हैं। यहां हमने इस सिंबल का उपयोग किया है, दिस इंप्लाइज। तो जब भी कोई समीकरण होता है तो उसको हल करने में हम इस सिंबल का प्राय उपयोग करते हैं। कुछ पुस्तकों में आपने देखा होगा कि इस सिंबल के स्थान पर या भी लिखा रहता है, या अथवा इंग्लिश की बुक्स में लिखा रहता है और। अब कई लोग इस सिंबल का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया हमें एक एक्सप्रेशन मिला है x माइनस 3 को गुणा करना है x माइनस 2 से। तो दिस इज इक्वल टू हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां मैंने इक्वल टू का चिन्ह लगाया है। यहां गलती से कई इस सिंबल का प्रयोग कर देते हैं जो कि गलत है। ये एक समीकरण नहीं है, यहां हमें इक्वल टू के चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये सिंबल यहां पर प्रयोग करना गलत होता है। तो पहली जो मिस्टेक मैं देखता हूं वो है इस सिंबल के रिगार्डिंग। अब हम दूसरी कॉमन एरर को देखते हैं। दूसरी कॉमन एरर मैं पाता हूं जब हम फ्रैक्शन में भाग लगाते हैं। मान लिया मैंने लिखा है 5/3/2। एक तो ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 5/3/2। बड़ी लाइन यहां पर इसके नीचे है, 5 के नीचे है, यहां 5/3 के नीचे। तो इस क्रिया को हम कैसे करेंगे, ये होगा 5 में हमने भाग लगाया है 3/2 का, इसको इंटू में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 5 इंटू 2/3 और ये मान आ गया 10/3 के। जबकि इसको जब हम सरल करेंगे तो ये मान कितना होगा, 5/3 में हमने भाग लगाया है 2 का, मान हो गया 5/3 इंटू 1/2। जब इस भाग को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 ऐसे आ जाएगा, जो हो गया 5/6। दोनों मान समान नहीं आ रहे। तो हमें जो ये बड़ी लाइन लगाते हैं, यानी भाग जहां पर हमको करना है उसको हमें संभाल के प्रयोग में लेना चाहिए। यहां मैंने बड़ी लाइन यहां लगाई है तो भाग 5 में लग रहा है, जबकि यहां मैंने बड़ी लाइन यहां लगाई है तो भाग 5/3 में लग रहा है। ये एक
कॉमन एरर है जो कि हमारे को अल्टीमेटली हमारा वो सवाल गलत बना देती है। अगली एरर को देखते हैं। देखिए, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 1/5x ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें इसका अभिप्राय यह होगा कि 1 में हम भाग लगा रहे हैं 5x का, जबकि कुछ स्टूडेंट्स इसको इस प्रकार से ले लेते हैं 1/5x, और जो मान किसके बराबर हो गया, x/5 के हो गया। ये कॉमन एरर है। यहां 5x का भाग लग रहा है तो इसका ये मान करेक्ट है, जबकि ये मान गलत होता है। तो ये भी एक कॉमन एरर मैंने स्टूडेंट्स में सवालों को हल करते वक्त पाई है। नेक्स्ट एरर जो मैं देखता हूं वो है कि जब हम कोई सवाल उतारते हैं, जब चाहे वो पुस्तक में लिखा हुआ हो या किसी प्रश्न पत्र में लिखा हुआ हो, तो उसमें जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं या जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए होते हैं, हम उनको गलती से गलत उतारते हैं। जैसे मान लिया हमें निकालना है क्यूब रूट 27 का, तो स्टूडेंट उतारते वक्त जब प्रश्न को अपनी कॉपी में उतारता है तो वो उसको √27 उतार लेता है। इसी प्रकार मान लिया एक संख्या लिखी हुई है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को ₹10,500 दिए, तो जब वो अपनी कॉपी में इसको उतारता है तो वो उसको 1050 उतार लेता है। और ये भी मैं देखता हूं कि एक कॉमन एरर होती है कि जब हम किसी सवाल को अपनी कॉपी में ट्रांसफर करते हैं पुस्तक से या प्रश्न पत्र से, तो जो उसमें एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं या जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको वो गलत उतारते हैं। नेक्स्ट एरर जो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स करते हैं वो है, जैसे मान लिया हमें इवेलुएट करना है √x+y को, तो वो इसे इस मान को लिखते हैं कि √x + √y के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि गलत होता है। इसी प्रकार मान लिया log x + y की वैल्यू निकालनी है, तो ये log का गुणा x और y से नहीं होता है। इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि ये log x + log y है, क्योंकि हम जानते हैं कि log के नियम से क्या होता है, log xy बराबर होता है log x + log y के। तो इस प्रकार क्योंकि ये log का गुणा x + y से नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है, जो कि स्टूडेंट्स मिस्टेक को करते हैं। अब इसी का एक्सटेंशन हम ये भी समझ सकते हैं कि मान लिया sin x + y की वैल्यू निकालनी है, तो इसी प्रकार ये वैल्यूज कई स्टूडेंट लिख देते हैं कि ये वैल्यू है sin x + sin y के, जबकि हम जानते हैं कि ये एक गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। sin x + y होता है sin x cos y + cos x sin y के। तो ये भी एक गलत बात है जो कि स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में सवालों को हल करने में काम में ले लेते हैं। अब जहां तक ट्रिग्नोमेट्री की बात है, देखिए sin² x को ऐसा लिखा जाता है और इसका मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही होता है। परंतु जब हम लिखते हैं sin इनवर्स x, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ऐसा समझ लेते हैं कि ये है sin x की पावर -1। यहां स्क्वायर है, तो जब हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा तो यहां स्क्वायर कर दिया, और जब हमने यहां -1 लिखा तो ये बात सत्य नहीं होती, क्योंकि ये बात का क्या मतलब है, इसका मतलब तो हो गया 1/sin x के, जो कि गलत है, क्योंकि sin इनवर्स x एक फलन होता है। तो इसलिए ये मिस्टेक भी मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स सवालों को हल करने में कर देते हैं। देखिए, हम जब लिखते हैं dy/dx, तो हम जानते हैं कि d/dx एक ऑपरेटर है। ये एक ऑपरेटर है जो हम किसी वेरिएबल y पर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अवकलन करना है y का x के सापेक्ष, ये इस बात का मतलब है। तो इसको जो पढ़ा जाता है, इसीलिए पढ़ा जाता है dy/dx। इसको कई लोग इसको dy/dx भी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ये dy/dx नहीं है, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि dy/dx,
उसका अभिप्राय क्या होगा कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dy में हम dx का भाग लगा रहे हैं, जबकि ये बात ऐसी नहीं है। तो इसको dy बाई dx बोलना ही सही है, इसको dy अपॉन dx बोलना सही नहीं है, क्योंकि इसका अभिप्राय होता है कि d बाई dx एक ऑपरेटर है जो हम y पर प्रयोग में ला रहे हैं। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के एरर्स को समझते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट को कहा कि आप साइन x अपॉन n का मान ज्ञात करिए। अब वो स्टूडेंट बाय मिस्टेक क्या करता है कि इस n से इस n को काट देता है, और क्योंकि वो मानता है कि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे हम a b c d ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो वो इसको s इंटू आई इंटू n इंटू एक्स ऐसा मानता है। n से n को कैंसिल कर देता है। अब क्या बचा? ये बचा एस आई एक्स जो हो गया 6, तो वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देता है 6 के बराबर। इंटरेस्टिंग एरर। सेकंड देखते हैं कि एक व्यक्ति को कैलकुलेट करने के लिए टीचर ने बताया कि 8/0 का मान ज्ञात कीजिए। तो टीचर बताता है कि यदि हमें 8/0 का मान ज्ञात करना है तो ये एक अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, जिसे हम अनंत से दिखाते हैं, जिसे हम अनंत से दिखाते हैं। अब बाय द वे उसने इस सिंबल को अनंत नहीं बोला, स्टूडेंट ने इसका मतलब कुछ और समझा, और जब उसको टीचर कहता है कि आप मान ज्ञात करिए अब 5/0 का, तो स्टूडेंट एक रिप्लाई देता है अपनी कॉपी में, और वो क्या लिखता है? वो इसको इस प्रकार से बना देता है। उसका क्या कहना है कि जब यहां पर है ऐसा तो इसको लेटा के लिख दिया जाता है ऐसा, तो जब यहां पर है ऐसा तो इसको लिख दिया जाना चाहिए ऐसा। इंटरेस्टिंग एरर। नेक्स्ट है एक इंटरेस्टिंग एरर और देखते हैं कि एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉपी में, स्टूडेंट की कॉपी में जो टीचर ने चित्र बनाया वो इस प्रकार से है कि मान लिया ये भुजा 4 इकाई की है और ये भुजा 3 इकाई की है और ये भुजा x है, तो फाइंड x। ये क्या सोच के उसने बताया कि उसे अब x का मान निकालना है। स्टूडेंट सोचता है कि उसे इस डायग्राम में x का मान निकालना है। स्टूडेंट सोचता है कि उसे अब इस डायग्राम में x का मान निकालना है, और वो अपनी कॉपी में ऐसा बना के लिख देता है, हियर इट इज x, और वो टीचर को बता देता है कि x यहां है। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसमें हमने कुछ कॉमन एरर्स के बारे में मैथमेटिक्स की डिस्कस की है, जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। जब हम सवालों को हल करते हैं तो हमें उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपने सवालों को हल करने में करेक्टनेस ला सकें और उनमें सुधार कर सकें। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस मैं अक्सर इस चैनल पे लाया करता हूं। अंत में मैं अपनी बात पुनः दोहराऊंगा। 3 S आपको याद रखने हैं। पहला S है स्टे एट होम, दूसरा S हमें बतलाता है सैनिटाइज, और तीसरा S है स्टडी एट होम। ओके, गुड बाय।